Hey dear, this is Asif here. How are you guys? I hope you all are well. फ्रेंड्स, आज हम लोग फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 3 लेक्चर देखा था। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक है लाइट चैप्टर में। सो दोस्तों, आज का हम लोग का गुड थॉट क्या है? थॉट ऑफ द डे, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पे निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग को जब ईश्वर के सामने, हम लोग को जब भगवान के सामने, जब हम लोग को गॉड के सामने प्रार्थना इतना सब्र से करना चाहिए, इतना अच्छा से करना चाहिए कि लगे कि सब कुछ वो हमको दे देंगे। आप ऐसे उनसे मांगिए तो ऐसे मांगिए कि सब कुछ वो आपको दे दे। और मेहनत आप ऐसे कीजिए कि सारे चीज़ आप पे डिपेंड करता हो कि अगर हम ये मेहनत करेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। इसीलिए आपको प्रार्थना भी करना है और मेहनत भी करना है। तो मेहनत करने से पीछे मत भागिए, क्योंकि भगवान उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, अदरवाइज भगवान उनका साथ नहीं देते हैं। इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन यू हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। सो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू हैव टू एज्यूम दैट समवन हेल्प्स मी। सो गाइज, हम लोग आप स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं। अब देखिए छोटू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन होता है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी एक नॉर्मल भाषा में बोले तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं जब लाइट कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ऑब्लिकली जाए। ऑब्लिक मतलब समझते हैं ना? ऑब्लिक मतलब तिरछा। ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा। जैसे आप लोग ऑब्लिक शब्द पढ़े होंगे आप अपने किताब में, जैसे कोई को ऑब्लिक देकर लिखा जाता है, जैसे राम ऑब्लिक श्याम, चाहे सी ऑब्लिक जैसे इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर करके आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे। तो ऑब्लिकली मतलब जो ये ऐसे कुछ दिख रहा है ना, ये ऑब्लिकली है। तो क्या बोल रहा है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और वो ऑब्लिकली जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में नहीं आया तो हम समझाते हैं। देखिए छोटू, समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे किसको? तो देखिए, जैसे क्या होता है कि जब लाइट एक जगह से दूसरे जगह जाता है, आपको बताए थे कि उस दिन फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि लाइट का स्पीड जो होता है कितना होता है? अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, नहीं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लाइट क्या होता है? ट्रेवल करता है। कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और वो वैक्यूम में या फिर एयर में ट्रेवल करता है। लेकिन उसका स्पीड कहाँ पे 3 लाख है? हवा में 3 लाख है, वैक्यूम में 3 लाख है। लेकिन अगर उस पानी में जाए, अगर वो ग्लास में जाए, अगर वो कोई शीशा के ग्लास में जाए, अगर वो कोई पानी में जाए, फिर वो हवा को छोड़कर दूसरा माध्यम में जाए, तो उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। निश्चित है कि कम होगा। जैसे आपकी एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आप अपने गांव में हैं, तो आप अपने गांव में हैं तो गांव में पूरा सब कुछ आपको पहचानता है। आप जिधर से मन उधर से आप जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप गांव में रात में भी साइकिल बिना टॉर्च के चलाइएगा तो आप चला सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको पता है कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे गड्ढा नहीं है। लेकिन आप अगर दूसरे गाँव में चले जाइएगा और वहाँ पर आपको रात में साइकिल चलाना पड़े या फिर कुछ भी चलाना पड़े या फिर आपको जाना पड़े कहीं भी रात में, तो आपको तो पता नहीं है कि वहाँ का रास्ता कैसा है, वहाँ का रोड कैसा है। तो आपको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा आगे। क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे ही लाइट के भी केस में होता है। लाइट के केस में क्या होता है छोटू, कि लाइट जब अपना माध्यम चेंज करती है तो वहाँ क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो माध्यम चेंज करती है और वो मुड़ जाती है। तो माध्यम चेंज करती है यानी वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है और रास्ता भटक जाती है, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली, इसको हिंदी भाषा में, अपने भोजपुरी भाषा में समझिए कि लाइट जब अपना रास्ता भूल गया, लाइट जब अपना रास्ता भटक गया, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्पीड हवा में है, यानी आप इसी तरह रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चल रहे हैं तो आपका स्पीड क्या है? मान लीजिए आपका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के है, तो आप 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आप हवा में चल रहे हैं, यानी रोड पे चल रहे हैं। रोड हवा है, रोड के चारों ओर पर्यावरण है, यानी इन्वायरमेंट है, हवा है, तो आप वहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। अचानक आगे स्विमिंग पूल आ गया और आप चाहते हैं कि हम स्विमिंग पूल में भी चलना स्टार्ट कर दें। तो आप जब स्विमिंग पूल के अंदर घुसिएगा ना, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। आप स्विमिंग पूल में पानी में, यानी पानी में आप जब चलिएगा तो पानी में आपका स्पीड कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, आप हवा में यानी रोड पे चल रहे थे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड में, लेकिन जब पानी में जैसे ही जाइएगा आपका स्पीड हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 2 किलोमीटर प्रति सेकंड घट गया।
तो रिफ्रैक्शन यानी लाइट भी का भी क्या होता है, लाइट जब हवा में रहता है तो उसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रहता है, लेकिन वो अपना मीडियम चेंज कर लेता है, वो पानी में चला जाता है या फिर वो ग्लास में जाता है तो उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। और स्पीड कम होने के कारण रास्ता भटक जाता है। स्पीड कम होने के कारण क्या होता है, रास्ता भटक जाता है। उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मान लीजिए एक और सटीक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से गए दिल्ली पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप जब यहाँ से गए दिल्ली पढ़ने के लिए तो आपका रफ्तार कुछ था, क्योंकि आप ट्रेन से गए तो ट्रेन का रफ्तार कुछ होगा, यानी आप तेज़ी रफ्तार से दिल्ली गए। लेकिन दिल्ली में तो आपको कोई जानता नहीं है, ना आप किसी को जानते हैं ना आपको कोई जानता है। तो आपका रफ्तार जब गांव में पढ़ते थे या अपने शहर में पढ़ते थे तो वहाँ का रफ्तार आपका तेज़ था, आप तेज़ी से जाते थे। लेकिन जैसे ही आप अपना मीडियम चेंज कर लिए, यानी आपका मीडियम गांव था, और फिर आप अपने गांव के मीडियम से दिल्ली चले गए, यानी दिल्ली वाला मीडियम में चले गए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा। आप कोई भी कोचिंग में जाइएगा तो धीरे धीरे जाइएगा, रास्ता भुलाने के डर से क्या होगा, रास्ता भुलाने के डर से धीरे धीरे आगे बढ़िएगा और कोई कोचिंग में जाइएगा। तो मान लीजिए आपको जाना था IIT JEE मेंस एडवांस के कोचिंग में, लेकिन आप चले गए नीट वगैरह के कोचिंग में, यानी आप अपना रास्ता भटक गए। क्यों रास्ता भटक गए, क्योंकि आपका स्पीड चेंज हुआ और आपका रास्ता में अचानक से भटकाव आ गया। तो वही लाइट जब अपना रास्ता भटक जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आ रहा बात समझ में। आप गए दिल्ली में पढ़ने के लिए और पढ़ने की जगह आप दिस दोज करने लगे, तो दिस दोज करने लगे, यानी आपका यहाँ से रफ्तार था कि हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जब गए तो आपका माइंडसेट चेंज हो गया, यानी आप नया जगह पे गए तो स्पीड आपका कम हो गया और रास्ता भटक गया। आप देवी के फेर में चक्कर में पड़ गए या फिर आप कोई सुंदरी के चक्कर में पड़ गए, यानी आपका रास्ता भटक गया, यानी डेविएशन हो गया। तो वैसे ही लाइट के साथ भी क्या होता है, लाइट जब अपना जगह छोड़कर दूसरे जगह में जाता है तो उसका डेविएशन हो जाता है, वो अपने रास्ता को भटक जाता है, उसका स्पीड भी कम हो जाता है। उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो क्या बोलता है, The change in direction of light when light passes from one medium to another medium obliquely is called reflection of light। देखिए यहाँ पे एक लाइट है और ये ग्लास स्लैब है, ग्लास का कोई स्लैब है, यहाँ पे लाइट है और ये एयर है। पहले लाइट एयर में था, फिर अब ग्लास में जाएगा। तो देखिए लाइट जब एयर से ग्लास में गया तो ये हल्का सा मुड़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए लाइट ऐसे था तो इसका तो रास्ता बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये लाइट बिल्कुल सीधा आता, ऐसे आ जाता, लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ, रास्ता भटक गया, यानी रास्ता थोड़ा सा मुड़ गया और फिर जब बाहर निकल रहा है तो अपने रास्ता पे चला गया। तो हमारे कहने का मतलब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज होगा और अपना रास्ता भटक जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आगे इस बात समझ में। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग को दो चीज़ का पढ़ना बहुत जरूरी है। एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम किसको बोलते हैं, जहाँ लाइट का स्पीड ज़्यादा होती है, यानी जैसे हवा, वैक्यूम में क्या होता है, लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जिससे आपका स्पीड गांव में बहुत ज़्यादा है, आप कहीं भी कोई भी सड़क पे रात है दिन हो, कहीं भी आप तेज़ी से दौड़ के आ जा सकते हैं। तो आप गांव आपका लिए क्या है, आपका रेयरर मीडियम है। लेकिन डेंसर मीडियम, आप चले गए पटना पढ़ने के लिए तो पटना में जाइएगा तो वो आपका लिए डेंसर मीडियम है, क्योंकि आप रास्ता थोड़ा सा भी तेज़ी स्पीड में जाइएगा तो आप रास्ता भटक सकते हैं। तो रास्ता भटक सकते हैं तो यानी रास्ता भुला जाइएगा तो उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। यानी जहाँ पे लाइट का स्पीड कम हो जाती है उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, जहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा रहती है उसको रेयरर मीडियम बोलते हैं। तो हाँ, लाइट का स्पीड हवा में चाहे वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और डेंसर मीडियम में यानी हवा को छोड़कर पानी में, ग्लास में या कोई और चीज़ में उसका स्पीड कम हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। तो लाइट जब हवा में रहेगी तो रेयरर मीडियम उसको बोलेंगे, यानी यहाँ पे लाइट जो हवा से ग्लास में जा रही है तो एयर को क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम, और ग्लास को क्या बोलेंगे, अदर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना एयर में ज़्यादा होता है बनिस्बत स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर से। और डेंसर मीडियम में जहाँ लाइट का स्पीड कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन एयर, यानी जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होता है एयर से कम होती है उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ग्लास और वाटर से के मीडियम से ज़्यादा होती है, यानी एयर में होती है, उसको हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, रेयरर मीडियम उसको बोलते हैं जहाँ पे लाइट इसका स्पीड ज़्यादा होती है, लाइट ज़्यादा तेज़ी से दौड़ लेता है। डेंसर मीडियम जहाँ पे लाइट कम तेज़ी से दौड़ता है उसको डेंसर मीडियम बोला। जैसे मान लीजिए आप के गाँव में बाढ़ आ गया, तो आप जहाँ पे पानी नहीं आया वहाँ पर आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाइएगा, पानी में के अंदर सोचिएगा नहाने के लिए या फिर जाने के लिए, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइएगा। क्यों, क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो गया। आप जब पानी में नहीं थे तो आप रेयरर मीडियम थे, जैसे ही पानी में चले गए तो आपका स्पीड कम हो गया, डेंसर मीडियम में हो गया। तो क्या होता है, पानी में आदमी कभी कभी जाता है तो उसको जाना रहता है सीधा, लेकिन भागने लगता है तिरछा, तो तिरछा भागने लगता है, नहीं अपना रास्ता भटक जाता है, तो उसी को रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। आ रहा है भाषा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए छोटू, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब बात करते हैं
एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर को हम लोग क्या ले लेते हैं, ये एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब समझते हैं ना, ग्लास मतलब हो गया ग्लास का कोई टुकड़ा, ग्लास स्लैब मतलब ग्लास का कोई रेक्टेंगुलर टुकड़ा जिसका जो पैरेलल ग्लास का स्लैब हो। तो अब उससे हम एक इंसिडेंट रे को गिराते हो। भी इंसिडेंट रे कैसे गिराएंगे, ऑब्लिकली गिराएंगे। इंसिडेंट रे सीधा सीधा नहीं गिराएंगे, ऑब्लिकली गिराएंगे दोस्तों। 1 मिनट। फ्रेंड्स, इंसिडेंट रे को जो गिराएंगे ना हम लोग ग्लास स्लैब पे, तो ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा करके गिराएंगे। सीधा सीधी का केस आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑब्लिकली, क्योंकि अभी देखिए अभी हम आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ऑब्लिकली बहुत जरूरी है। ऑब्लिकली गिरेगा तभी ऐसा होगा, ऑब्लिकली नहीं गिरेगा तो ऐसा नहीं होगा। तो अब देखिए इंसिडेंट रे को हम यहाँ से ऑब्लिकली गिराते हैं, ऑब्लिकली यानी तिरछा करके गिराएं। और जैसे ही तिरछा करके गिराएं तो यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट पे गिरा, और वो पॉइंट पे गिरा तो हम जिस पॉइंट पे लाइट गिरा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उस पॉइंट से एक हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल तो आपको पीछे ही बता दिए थे रिफ्लेक्शन में, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है। नॉर्मल ड्रॉ किए तो नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ किए तो वो लाइट अपना रास्ता डेविएट कर गया, यानी लाइट किसकी ओर झुक गया, नॉर्मल की ओर झुक गया। यानी लाइट को जाना चाहिए सीधा, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन लाइट आ गया कैसे, अपना रास्ता चेंज कर लिया, यानी वो थोड़ा सा इधर मुड़ गया, यानी नॉर्मल की ओर झुक गया। नॉर्मल की ओर क्या हुआ, झुक गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। देखिए लाइट आ रहा है, इसका रे ऐसे है, लेकिन इसको तो जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या हुआ, नॉर्मल की ओर झुक गया, यानी अपना रास्ता भटक गया। आप गए पटना में पढ़ने के लिए, लेकिन पटना में पढ़ने के सिवा आप सुंदरी के चक्कर में पड़ गए, तो यानी आप अपना रास्ता भटक गए। तो आप अपना रास्ता भटक गए, इसी को क्या बोलते हैं, आपका रिफ्लेक्शन होगा। और जब लाइट रास्ता भटकेगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। आपका रास्ता भटकना नहीं, आपका रिफ्लेक्शन। तो आपको बात समझ में आ रहा होगा ये। तो अब देखिए नॉर्मल के बीच और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है ना, उसको आई से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये लाइन तो लाइट का ओरिजिनल डिस्टेंस था, इसको हम हटा ही देते हैं, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। लाइट जाना चाहिए लाइट को इधर, लेकिन ये आ गया इधर, यानी रास्ता भटक गया, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब देखिए इंसिडेंट रे का कहाँ पे था, एयर में था, ये वन मीडियम है, एयर से इंसिडेंट रे आया और कहाँ पे गया, अदर मीडियम ग्लास में गया, तो रास्ता जाहिर सी बात है भटकेगा, क्योंकि पहले लाइट चल के आया कहाँ से, एयर से, जा कहाँ रहा है, ग्लास में, तो जाहिर सी बात है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका रास्ता चेंज होगा। यहाँ पे मीडियम, फर्स्ट मीडियम है एयर है, देखिए यहाँ पे वन मीडियम एयर एंड अदर मीडियम इज ग्लास। तो लाइट जब ग्लास में गया तो वो पॉइंट पे गिरा, वो पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किए। अब लाइट को जाना चाहिए इधर सीधा, लेकिन वो झुक गया किधर, नॉर्मल की ओर झुक गया। नॉर्मल की ओर झुक गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपना रास्ता भटक गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, उसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ, इसको जो लाइट इधर झुक गया, नॉर्मल की ओर जो रे झुक गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। तो क्या बोलते हैं, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब पढ़े थे, कौन सा केस पढ़े थे, रिफ्लेक्शन का केस पढ़े थे। तो रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन में ऐसे एक लाइट में गिरा था, सॉरी फ्रेंड्स, बाहर में गाड़ी जा रही थी इसीलिए गाड़ी का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। फ्रेंड्स देखिए इधर आप रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे कि एक इंसिडेंट रे गिरेगा तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और फिर नॉर्मल से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को भगाएंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर कब होता है, जब रिफ्लेक्शन का केस होता है। लेकिन ये रिफ्रैक्शन का केस है। देखिए यहाँ पे आई बड़ा है, आर छोटा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आई बड़ा है, आर छोटा है। तो रिफ्रैक्शन में छोटू, रिफ्रैक्शन में याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है। आप देख लीजिए एंगल आर इज नॉट इक्वल टू एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में इक्वल नहीं होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। अब जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, कभी कभी वैसा भी केस होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बड़ा हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। तो आइए पे रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और केस इसका देखते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है। रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि
रिफ्लेक्शन क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग ऑन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड क्या होता है? चेंज होता है, और इसका स्पीड चेंज होने के कारण वो नया जगह पे जाता है, और नया जगह पे उसको सही से रास्ता ना मालूम होने के कारण वो इसका स्पीड कम हो जाता है, और उसके स्पीड कम होने के कारण वो अपने रास्ता को क्या करता है? भटक जाता है। उसका रास्ता वो अपने रास्ता से क्या होता है? भटक जाता है। उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। स्पीड में भी चेंजिंग आता है, और वो नया जगह पर जाने के कारण वो रास्ता भी भटक जाता है। अब जरूरी नहीं है कि केवल स्पीड के चेंज के कारण ही लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि स्पीड का चेंज वहाँ भी होता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो आगे बताएंगे। रिफ्लेक्शन के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आना, और दूसरा कि वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ओब्लिकली गिरना, यानी जो उसका रे होगा ओब्लिकली गिरना चाहिए। कहाँ पे? कोई भी ग्लास हो या फिर कोई भी वाटर हो या फिर कोई अदर मीडियम हो, उसमें ओब्लिकली गिरना चाहिए, तो ही उसका रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो उसका स्पीड में चेंज होगा। जाहिर सी बात है, जब आप पटना जाइएगा पढ़ने के लिए, लेकिन आप पटना गए पढ़ने के लिए तो आपका जाहिर सी बात है आप अपने जिस सिटी में रहते होंगे वहाँ पे आपका स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन पटना गए तो आपका स्पीड कम हो गया। लेकिन पटना में गए, आपको जाना चाहिए अच्छा कोचिंग में, आप चले गए गलत कोचिंग में, यानी आप पटना तो गए लेकिन आपका स्पीड भी कम हुआ, और जाना चाहिए अच्छा डायरेक्शन में लेकिन चले गए गलत डायरेक्शन में, यानी आपका रिफ्लेक्शन हो गया, यानी आप गलत चीज़ के चक्कर में पड़ गए, आप कोई सुंदरी के चक्कर में पड़ गए, यानी आपका रिफ्लेक्शन हो गया, आप अपने रास्ता को भटक गया। आप जाना चाहते थे इंजीनियरिंग करने के लिए और चले गए तो वहाँ कुछ और कर रहे हैं। वैसे ही रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है? जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ओब्लिकली, तो उसका स्पीड तो चेंज होता ही होता है, लेकिन वो अपने आप को अपने रास्ता को मुड़ जाता है। अपने रास्ता से क्या होता है? मुड़ जाता है। देखिए इसका जाना चाहिए तो ये सीधा, लेकिन ये मुड़ गया किधर? नॉर्मल की ओर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब देखिए टू केस इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लोग दो केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या है? केस वन हम लोग पढ़ेंगे व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी लाइट रे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी लाइट रे जब रेयरर मीडियम से दूसरे, रेयरर मीडियम आपको बताया था जहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम जहाँ पे लाइट का स्पीड कम होता है। यानी लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो किधर मुड़ जाता है? वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। तो देखिए लाइट जब रेयरर मीडियम में, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कहाँ पे? एयर में है। एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। और ये ग्लास है, ग्लास स्लैब है, इसको हम पैरेलल साइड ग्लास भी बोलते हैं, डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। तो देखिए इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, वो पॉइंट पे है, तो हम लोग एक नॉर्मल बना लिए, और वो किधर मुड़ गया? नॉर्मल की ओर मुड़ गया। हालांकि इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन वो मुड़ गया किधर? नॉर्मल की ओर, यानी नॉर्मल की ओर झुक गया, यानी रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो वो फर्स्ट केस क्या कहता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। याद रखिए, आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब लाइट यानी जब प्रकाश रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसके साथ क्या होता है? तो उसके स्पीड में कमी होती है और वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। रेयरर से डेंसर में जाता है तब नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है और उसका स्पीड में कमी होती है। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, यानी जब एयर से ग्लास में जाएगा, नहीं यहाँ पे एयर से ग्लास में ही गया तो किधर मुड़ गया? बेंड्स नॉर्मल, यानी वो नॉर्मल की ओर मुड़ गया। देखिए नॉर्मल की ओर मुड़ गया। दूसरा केस एक और एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। यहाँ पे भी ग्लास ही लिख दिए, यहाँ पे वाटर लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे वाटर कर लीजिएगा। एयर इनटू वाटर इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जब लाइट एयर से पानी में जाएगा, नहीं हवा से पानी में जाएगा तो भी वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। जब लाइट हवा से ग्लास में जाएगा तो भी वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। यानी इसका कहने का मतलब यानी जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। यानी जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज होगा और वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए छोटू दूसरा केस देखते हैं, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। देखिए पिछला केस में बताया था कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, और इस केस में देखिए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, सॉरी पिछला केस में रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम बताए थे, इसमें डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, यानी उल्टा हो जा रहा है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर भागेगा। उसमें था क्या कि वो रेयरर से डेंसर में जाता था तो वो नॉर्मल के करीब आता था, नॉर्मल के पास भागता था, नॉर्मल की ओर झुक जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा? दूर भागेगा, वो नॉर्मल से दूर भागेगा। आ रहा बात समझ में? आ रहा ना बात समझ में छोटू? तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, और रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल से के करीब आएगा, नॉर्मल के पास आएगा। तो देखिए ग्लास स्लैब है, डेंसर मीडियम है, एयर है, रेयरर मीडियम है, इंसिडेंट रे ए, यहाँ से इंसिडेंट रे आया तो वो पॉइंट पे आया, तो वो पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल बना लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे
आना चाहिए, इसका डायरेक्शन होना चाहिए यहाँ, लेकिन ये क्या हो गया नॉर्मल से, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से किधर हो गया, दूर भाग गया। इसका डायरेक्शन है इधर, लेकिन ये और दूर भाग गया। लाइट रहना चाहिए ऐसे ना, लेकिन ये जब ग्लास से बाहर निकला तो क्या हो गया, दूर भाग गया। तो इंसिडेंट रे है, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में यानी हवा से बाहर आया तो इसका स्पीड तेज हुआ, तो जल्दी जल्दी इधर उधर भागने के चक्कर में क्या हुआ, नॉर्मल से दूर भाग यानी रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और हमेशा बड़ा होगा, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल कभी नहीं होगा, लेकिन बड़ा छोटा दोनों में से कोई एक हो सकता है। कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, कभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस तब बड़ा होगा जब रेयर से डेंसर में जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तब बड़ा होगा जब डेंसर से रेयर में आएगा। तो सेकंड केस में क्या, फर्स्ट केस में हम लोग रेयर से डेंसर में पढ़े थे, तो रेयर से डेंसर में क्या देखे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा है, और जब डेंसर से रेयर में पढ़े तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है। इसको नॉर्मल बोलते हैं, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये ग्लास स्लैब है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में आया तो नॉर्मल से दूर भागा। तो दूसरे एग्जांपल देखिए, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, वो ग्लास से हवा में जाएगा तो ये और नॉर्मल से दूर भागेगा। दूसरा, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वाटर इनटू एयर, जब वो पानी से हवा में जाएगा तो भी उसका वो नॉर्मल से दूर भागेगा। दो केस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ रहा है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए थर्ड केस देखते हैं, एक केस नहीं है, एक हम लोग अलग सा केस देखते हैं। क्या केस है, व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, यानी जब लाइट हवा से ग्लास में जाए फिर ग्लास से हवा में बाहर आए तब क्या होगा। तब देखिए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जैसे ही इस ग्लास स्लैब पे गिरा तो यहाँ पे वो हम मान लिए, अब यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो नॉर्मल ड्रॉ किए तो जैसे ही ये हवा था, ये एयर में से इंसिडेंट रहा, तो ये जाहिर सी बात है कि नॉर्मल की ओर झुकेगा। पीछे हम बता दिए कि जब हवा से यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुकेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल की ओर झुक गया। ये क्या है, हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे नॉर्मल। जैसे ही इंसिडेंट रे इस पे पड़ा तो हम एक नॉर्मल मान लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन होगा और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। हम लोग का केस था क्या कि जब लाइट हवा से ग्लास में जाए फिर ग्लास से बाहर हवा में निकले, वो वाला केस है। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, नॉर्मल बना, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे है, और फिर रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये लाइट का जो रे है बाहर निकलेगा, तो फिर ये रिफ्लेक्टेड रे है, और फिर यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे खत्म हुआ एक नॉर्मल बना लिए, और फिर जैसे ही ये बाहर निकला तो ये नॉर्मल से क्या हुआ, दूर भागा। नॉर्मल से दूर भाग रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो नॉर्मल से दूर भागा कि नहीं, तो देखिए दूर भागा। तो एक केस को क्या कहते हैं कि लाइट जब मान लीजिए यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं रहता तो लाइट का स्पीड ये डॉट डॉट जो है वो होता, तो इसको डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल लाइट मान लिए। देखिए डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए ग्लास नहीं होता तो लाइट का डायरेक्शन सीधा सीधे होता, लेकिन ग्लास होने के कारण लाइट पहले टकराया ग्लास पे, फिर नॉर्मल की ओर झुका, फिर ग्लास पे टकराया, और फिर जब बाहर निकला तो नॉर्मल से दूर भागा। तो जो ओरिजिनल लाइट का डिस्टेंस है, जो ओरिजिनल लाइट का डायरेक्शन है, और जो इमरजेंट रे है, जो लाइट रे यहाँ से बाहर निकलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। और इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, इमरजेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंस एंगल बोलते हैं। और ये ग्लास स्लैब है आपका एयर है, और जो इमरजेंट रे होता है वो किसका पैरेलल होता है, जो डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल लाइट रे होता है ना, वो वर्चुअल होता है, वो तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं उसी के पैरेलल होता है। उसी पैरेलल लाइन के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपकी किताब में दिया होगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी भी हम आपको समझा दिए कि एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब पे लाइट गिराते हैं तो एक नॉर्मल बनाते हैं। तो बाहर सी बात है, एयर से ग्लास में गया तो लाइट नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, नॉर्मल की ओर झुका तो फिर ये जब यहाँ पे आएगा नॉर्मल की ओर झुका, फिर वो ग्लास से बाहर निकलेगा, तो जाहिर सी बात है ग्लास से बाहर जब निकलेगा तो यहाँ पे टकराएगा। तो यहाँ पे हम एक बी पॉइंट मान लिए, यहाँ पे नॉर्मल बनाए तो जाहिर सी बात है लाइट डेंसर से अब रेयर में जा रहा है तो ये दूर भागेगा नॉर्मल से दूर जब भागता है लाइट एक जगह से आते हुए नॉर्मल से दूर भागता है तो हम इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। इमरजेंट रे कब बोलेंगे सर, क्या इस केस में भी इसको हम इमरजेंट रे बोल सकते हैं? इस केस में भी नहीं। इस केस में इमरजेंट रे तब बोलते जब लाइट रे बाहर से आता, तब बाहर से आता फिर ग्लास में जाता, फिर ग्लास से बाहर जाता, तब इमरजेंट रे बोलते। लेकिन यहाँ पे इमरजेंट रे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ही बोलेंगे, क्योंकि लाइट ग्लास के अंदर से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्लास के बाहर से आया, फिर ग्लास में घुसा, फिर ग्लास के बाहर चला गया, तो इमरजेंट रे इसको बोलेंगे। जैसे आप पटना गए और फिर पटना से आगे चले गए, तो आप पटना से आगे नहीं गए बल्कि
छपरा से पटना गए, फिर पटना से नालंदा चले गए, तब आपको इमरजेंट रे बोला जाएगा। लेकिन आप पटना से डायरेक्ट नालंदा जाइएगा तो इमरजेंट नहीं बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाइट बाहर से आया, ग्लास में गया, फिर ग्लास से बाहर निकल रहा है, तो जब ग्लास से बाहर निकलेगा तो वो इमरजेंट रे बोलेगा, और वो जो बाहर से ग्लास से निकलेगा ना, वो जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन होता है उसी के पैरेलल होगा, और उसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच की दूरी को इमरजेंस एंगल बोलते हैं, इसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। ये बस आप ध्यान, इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको काफ़ी है, इसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक केस होता है व्हेन लाइट रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन ग्लास स्लैब। क्या लाइट रे जब ग्लास स्लैब पे ऑब्लिकली नहीं, ये भी बताएं कि ऑब्लिकली गिरेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, जब ऑब्लिकली नहीं गिरेगा तो रिफ्लेक्शन होगा। बोलिए, आप कमेंट में लिखिए, आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए कि जब लाइट रे किसी ग्लास स्लैब पे क्या गिरेगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे गिरेगा तो क्या रिफ्लेक्शन होगा। बोलिए, लिखिए। आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो लोग देखते हैं लेकिन कमेंट आप लोग नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता। कमेंट कीजिए ताकि हमको और ज़्यादा उत्साह बढ़े मेरे को, और मैं वीडियो को और अच्छी से अच्छी तरीके से बनाऊँ। जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। आई होप कमेंट कर दिए होंगे। तो देखिए, जब लाइट रे किसी ग्लास पे या किसी वाटर पे या कोई भी डेंसर मीडियम पे रेयर मीडियम से कैसा गिरता है, 90 डिग्री पे गिरता है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे लाइट का बेंडिंग नहीं हुआ, लाइट रास्ता नहीं भटका। अगर किसी ग्लास पे लाइट रे सीधा सीधी गिराया जाए 90 डिग्री पे हो, तो वो जैसे है वैसे ही चला जाएगा। बस ये जब ग्लास के अंदर आ जाएगा तो उसका स्पीड में कमी होगी, लेकिन वो फिर बाहर निकलेगा तो वो मुड़ेगा इधर उधर नहीं, यानी वो रास्ता नहीं भटकेगा, वो रास्ता नहीं भटकेगा, वो सीधा के सीधा बाहर निकल जाएगा ग्लास से, यानी वो उसका स्पीड कम होगा ग्लास में अंत, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो उसका कोई इधर उधर बेंडिंग नहीं होगा, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी लाइट रे को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में 90 डिग्री से गिराया जाए तो क्या रिफ्लेक्शन होगा, तो वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइट रास्ता भटका नहीं है, उसका स्पीड कम हुआ लेकिन रास्ता भटका नहीं। जैसे आप यहाँ से पटना पढ़ने के लिए गए, लेकिन पटना में आपका भैया रहते हैं, तो आप जैसे ही पटना गए आपका स्पीड कम हुआ होगा, लेकिन आपको भैया डायरेक्ट उठा के अच्छा कोचिंग में डाल दिए, अपने पास रखने लगे। आप कोई गलत चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, आप कोई गलत काम वहाँ नहीं कर रहे हैं अकेला रह के। तो क्या हुआ कि आप 90 डिग्री से पटना पहुँच गए, आपका भैया आपको रख लिए, आपको रिसीव कर लिया, आपका स्पीड कम हुआ लेकिन आपके भैया आपको अच्छा कोचिंग में एडमिशन दिला दिए, और आप वहाँ पे अच्छा से रहने लगे। यानी आपका वहाँ कोई भटकाव नहीं हुआ, आप कोई सुंदरी के चक्कर में नहीं पड़े, आप वहाँ कोई गलत लड़का के चक्कर में नहीं पड़े, आपका भटकाव वहाँ नहीं हुआ, क्योंकि आपका भैया थे, आपका भैया यानी 90 डिग्री पे लेकर चले गए। वैसे ही लाइट जब 90 डिग्री से किसी डेंसर मीडियम पे गिरेगा तो उसका कोई भटकाव नहीं होगा। जब भटकाव नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन मीन्स भटकाव का होना। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट जब रास्ता भटक जाए, आप जब अपना रास्ता भटक जाए। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का रास्ता का भटकना को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट के स्पीड पे तो डिपेंड करता है, लेकिन स्पीड के साथ साथ वो रास्ता भी भटके, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आपको आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन से क्या क्या फिनोमेना होता है। आप लोग आकाश में देखते होंगे तारा टिमटिमाता है, रिफ्लेक्शन का कारण ही है। हम लोग आकाश में रेनबो देखते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन भी रिफ्लेक्शन के कारण है। हम लोग स्विमिंग पूल में के पास जाते हैं तो देखते हैं स्विमिंग पूल का सरफेस जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, वो भी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। जब आप लोग ऑफिस वगैरह में जाते होंगे तो ऑफिस वगैरह में ग्लास स्लैब रखा होगा, ग्लास स्लैब रखा होगा जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा होगा, नीचे कोई पेपर रखा होगा, तो ग्लास के ऊपर से उस पेपर को देखिएगा तो पेपर का वर्ड जो है बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ऊपर हल्का उठा हुआ दिखाई देगा। वो सब रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। अब देखिए छोटे रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, जैसे पेंसिल को पानी में रखिएगा तो पानी में पेंसिल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन के कारण ही है। रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग का रेनबो का फॉर्मेशन यानी इंद्रधनुष का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। देखिए यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, नीचे ऑलवेज लिखा हुआ है, तो जब ग्लास स्लैब के ऊपर से देखिएगा तो ऑलवेज उठा हुआ दिखाई देगा। वैसे ही ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर एंड लार्जर अंडर द वाटर। देखिए मछली यहाँ पे है, लेकिन जब आप बाहर से देखिएगा तो आपको मछली थोड़ा सा हल्का उठा हुआ दिखाई देगा। इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं छोटू। अब देखिए रिफ्लेक्शन का भी 2 लॉ होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन हैज ऑल्सो 2 नियम्स, 2 लॉस। रिफ्लेक्शन का भी 2 लॉ होता है। दोनों लॉ के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लेक्चर में केवल रिफ्लेक्शन को समझें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट आप लोग कीजिएगा तो ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं वीडियो को रेगुलर लाऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं दिल से नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप कमेंट कीजिए कि सर आपके वीडियो में ये सुधार कीजिए, या फिर हमको ये टॉपिक को पढ़ाइए, या फिर इस रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप पूरा देखे कि नहीं देखे, सारे चीज़ों को कमेंट कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए। सो दोस्तों
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।